द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमित शाह ने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो राज्य दंगाग्रस्त हो जाएगा, राज्य में दंगे होने लगेंगे। लेकिन अमित शाह अपने प्रदेश में किस तरीके से दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसे लेकर अनजान बने बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मणिपुर हिंसा की आग में लगातार जल रहा है। मणिपुर में हिंसा को लेकर बीजेपी पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। मणिपुर में अमित शाह दौरा कर चुके हैं, लेकिन उनके दौरे के बाद भी मणिपुर में हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के लोग अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं निकल रहा। अब मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, उसे लेकर आरएसएस भी चिंता जता रहा है। उसे लेकर आरएसएस भी अब बीजेपी पर भड़क रहा है। आरएसएस मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यह कह रहा है कि बीजेपी सरकार को हर जरूरी कदम जो है वो उठाने चाहिए। वहीं पीएम मोदी मन की बात का कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर हिंसा पर चुप्पी बनाए हुए हैं। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि पीएम मोदी मन की बात करने का समय निकाल सकते हैं, लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें दखल देने का टाइम उनके पास नहीं है। अब इसे लेकर आरएसएस भी बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है वो आईना दिखा रहा है। आरएसएस भी मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। क्या कुछ कह रहा है? नवजीवन का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें लिखा है, मणिपुर में 1.5 महीने से लगातार जारी हिंसा को लेकर अब आरएसएस में भी बेचैनी बढ़ गई है। राज्य के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए आरएसएस ने सभी से शांति की अपील की है। साथ ही संघ ने इस दर्दनाक हिंसा को रोकने के लिए सरकार से भी हर संभव कदम उठाने की अपील की है। तो अमित शाह कर्नाटक चुनाव से पहले प्रचार प्रसार में कह रहे थे कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीतती है तो राज्य जो है वो दंगाग्रस्त हो जाएगा, राज्य में दंगे होने लगेंगे। लेकिन उनके खुद के राज्य में क्या हो रहा है, जहां पर वो उनकी सरकार है, बीजेपी शासित मणिपुर में क्या हो रहा है, उससे वो बेखबर होकर बैठे हैं। हालांकि उन्होंने हिंसा के कई दिनों बाद वहां पर दौरा किया, लेकिन उनके दौरे के बाद भी चीजें ठीक नहीं हुई, समस्या का कोई हल नहीं निकला। मणिपुर में अब भी कई लोग बेवजह अपनी जान गंवा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ रही है। यही नहीं, मणिपुर में बीजेपी नेताओं के घरों को और उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। उन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। नवजीवन की ही खबर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि आरएसएस में बेचैनी जो है वो अब बढ़ रही है मणिपुर हिंसा को लेकर। अब आरएसएस भी मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार को कह रहा है कि उन्हें जरूरी कदम उठाने चाहिए। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में भी लिखा है कि मणिपुर में 45 दिनों से जारी हिंसा पर अब आरएसएस में भी चिंता, सरकार से हर संभव कदम उठाने की अपील की है। तो 45 दिन मणिपुर में हिंसा को लेकर हो चुके हैं और आप देखिए कि राज्य में लगातार जो है वो दंगे भड़क रहे हैं, हिंसा हो रही है। लगातार राज्य जो है वो हिंसा की चपेट में है। लगातार मणिपुर जो है वो हिंसा की आग में जल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी किस तरीके से मणिपुर में फेल हो रही है, नाकाम हो रही है उन हिंसाओं को रोकने के लिए, ये भी आप सबके सामने है। इसी के साथ इस खबर में लिखा है कि मणिपुर में लगातार 1.5 महीने से जारी हिंसा को लेकर अब आरएसएस में भी बेचैनी है। राज्य के हालात पर जाहिर करते हुए आरएसएस ने सभी से शांति की अपील की है। इसके साथ ही आरएसएस ने इस दर्दनाक हिंसा को रोकने के लिए सरकार से भी हर संभव कदम उठाने की अपील की है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने मणिपुर के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए बयान जारी किया है। बयान में होसबोले ने कहा है कि मणिपुर में पिछले 45 दिनों से लगातार हो रही हिंसा बेहद चिंताजनक है। 3 मई 2020 को चुराचांदपुर में लाई हारा ओबा उत्सव के समय आयोजित विरोध रैली के बाद मणिपुर में जो हिंसा और अनिश्चितता शुरू हुई है वो निंदनीय है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सदियों से आपसी सौहार्द और सहयोग से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वालों के मध्य में जो अशांति और हिंसा भड़क उठी है वो अभी तक नहीं रुकी है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो बीजेपी की खिंचाई कर रहा है, क्योंकि यहां पर आरएसएस उस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए साफ कह रहा है कि 1.5 महीना जो है हिंसा को हो गया है, दर्दनाक मौतें वहां पर हो रही है, लोगों का जीवन जो है वहां पर जो है उसमें बाधाएं आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार जो है अभी तक इस हिंसा को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो बीजेपी की जमकर खिंचाई कर रही है और इस बात में भी अब कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस में खिंचाव जो है वो शुरू भी हो गया है। ये मणिपुर हिंसा में जिस
तरीके से आरएसएस ने बयान दिया है उसे लेकर ये बातें और भी साफ हो जाती हैं। होसवाले ने आगे कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक भयानक दुख की इस अवधि के दौरान मणिपुर संकट के विस्थापितों और अन्य पीड़ितों जिनकी संख्या 50,000 से अधिक है उनके साथ खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह सुविचारित मत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है और वो ये भी मानता है कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी संवाद और शांतिपूर्ण वातावरण में भाईचारे की अभिव्यक्ति से ही संभव है। लेकिन अफसोस कि बीजेपी सरकार वहां पर अभी तक जो दो समुदाय के बीच लड़ाई हिंसा में बढ़ गई है उसे रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा था, लोग ये भी मांग कर रहे थे मणिपुर में कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर देना चाहिए क्योंकि सरकार से कुछ भी अब वहां पर हैंडल नहीं हो रहा है। मणिपुर में हिंसा जो है वो पिछले 1.5 महीने से भड़क रही है। लगातार खबरें आ रही हैं हिंसा होने की। हालांकि जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ तो उसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जाने लगा कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं, मणिपुर में सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में लगातार जो है वो बीजेपी नेताओं के घरों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी नेताओं पर हमला किया जा रहा है और इसे लेकर खुद जो है विपक्षी पार्टियां भी चिंता जाहिर कर रही हैं कि पीएम मोदी को दखल देना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी के पास टाइम ही नहीं है, ऐसा विपक्षी नेताओं का आरोप है। यहां पर आपको बता दें कि आरएसएस सर कार्यवाह ने सभी से शांति की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभी से अपील करता है कि वो विश्वास में आई कमी को दूर करें जो वर्तमान संकट का कारण है। इसके लिए दोनों समुदाय की ओर से व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। इसका समाधान मैतेई लोगों के बीच असुरक्षा और निसहायता की भावना और कुकी समुदायों की वास्तविक चिंताओं को एक साथ संबोधित करके किया जा सकता है। तो मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो है वो जाति भेदभाव को लेकर लड़ाई थी, जगह को लेकर लड़ाई थी, वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी, लेकिन इनकी ये लड़ाई हिंसा में तब्दील हो गई और पिछले 1.5 महीने से मणिपुर जो है वो इस हिंसा की आग में जल रहा है। होसवाले ने आगे कहा कि संघ स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना, केंद्रीय एजेंसियों सहित सरकार से अपील करता है कि वो इस दर्दनाक हिंसा को तुरंत रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए और शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई के साथ साथ विस्थापितों के बीच राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। विस्थापितों यानी कि जो लोग वहां से शिफ्ट किए गए हैं, मणिपुर में 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं अपने घरों से शिफ्ट किए गए हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर रखा गया है ताकि उनकी जान की जो है हिफाजत की जा सके। मणिपुर में लगातार जो आम लोग हैं वो लगातार जो हिंसा फैला रहे हैं, जो दंगाई हैं, जो उत्पात मचा रहे हैं, उनका शिकार हो रहे हैं। लगातार जो है उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जिसके चलते ही कई हजार लोगों को जो है अपने घरों से अलग जगह पर रखा गया है। उसी की बात करते हुए यहाँ पर आरएसएस ने कहा है कि उनको जरूरी सामग्री जो है वो सरकार की तरफ से पहुंचाई जाए। दत्तात्रेय होसवाले ने मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने की वकालत करते हुए आगे ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे नागरिक समाज, मणिपुर के राजनीतिक समूहों और आम लोगों से अपील करता है कि वर्तमान अराजक और हिंसक स्थिति को समाप्त करने के लिए हर संभव पहल करें और मणिपुर राज्य में मानव जीवन की सुरक्षा और स्थायी शांति सुनिश्चित करने में मदद करें। तो एक तरफ जहां पर विपक्षी पार्टी लगातार बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि पीएम मोदी जहां एक तरफ मन की बात का कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी को थोड़ा सा टाइम मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर भी निकालना चाहिए और वहां पर अपना दखल देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और अब इससे जो है वो आरएसएस में भी बेचैनी बढ़ रही है। आरएसएस भी बीजेपी को आईना दिखा रहा है, बीजेपी की खिंचाई कर रहा है कि राज्य सरकार वहां पर हिंसा रोकने में जो है वो पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो गई है। तो ये दूसरे राज्यों के लिए तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन इनके अपने राज्य में जहां इनकी सरकार है, जहां ये सरकार में बैठे हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से दंगे भड़क रहे हैं, उसे लेकर ये बिल्कुल बेखबर बैठे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मणिपुर में पिछले 1.5 महीनों से हिंसा भड़क रही है, उसे रोकने में राज्य सरकार जिस तरीके से नाकामयाब हो रही है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही आरएसएस जिस तरीके से बीजेपी की खिंचाई कर रहा है और बीजेपी को यह कह रहा है कि बीजेपी सरकार नाकामयाब रही है, मणिपुर में हिंसा को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।